हेलो दोस्तों, मैं शुभम झा आइस मैथमेटिक्स क्लास की ओर से आप लोग को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाइयाँ। आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं एक नया टॉपिक 12th का है जो है डिफरेंशिएशन, जिसका हिंदी होता है अवकलन। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन, इसका मतलब होता है अवकलन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये अवकलन होता क्या है, ये अवकलन क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज डिफरेंशिएशन। है ना, डिफरेंशिएशन क्या है। सबसे पहली बात ये होती है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो बाबू देखो, डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, ये अवकलन कुछ नहीं होता है, ये एक प्रक्रिया है। ये एक प्रक्रिया है, मतलब बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन एक प्रक्रिया है अवकलज को ज्ञात करने के लिए। बात समझ रहे हैं कि अवकलज को ज्ञात करने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है उसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अवकलन। मतलब समझो कि लिख सकते हैं हम लोग हिंदी में कि अवकलज को ज्ञात करने के लिए, अवकलज को ज्ञात करने के लिए जिस प्रोसेस या जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाता है बाबू? तो अवकलन कहलाता है, अवकलन कहलाता है, अवकलन कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहता है कि अवकलज को ज्ञात करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा बाबू, क्या कहता है कि अवकलज को ज्ञात करने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है अवकलन कहा जाता है, मतलब अवकलन कहलाता है। ध्यान से सुनना कि ये क्या है, अवकलज क्या है ना। तो अवकलज हम लोग जानते हैं कि जैसे दो प्रोडक्ट है, माना कि दो प्रोडक्ट है और किसी एक प्रोडक्ट के सापेक्ष किसी का कोई बढ़ रहा है, घट रहा है ना। तो इसी को जब हम जानते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, तो अवकलन कहते हैं। ध्यान से सुनो कि आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे, ऑब्वियसली खेलते ही होंगे। तो आप लोग जब ये क्रिकेट खेलते होंगे तो क्रिकेट में कभी कभी या देखते होंगे क्रिकेट, तो क्रिकेट में देखते होंगे कि एक रन रेट होता है ना। तो ये रन रेट दिखाता है कि मुझे औसत दिखाता है, और यही जो औसत मान होता है इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, डिफरेंशिएशन अवकलन। ये भी एक अवकलन के ही रूप की होते हैं। जैसे चाल है मीटर प्रति सेकेंड, है ना, तो सेकेंड में मीटर कैसे होता है, चाल को क्या कहते हैं, मीटर प्रति सेकेंड। जैसे लिखा हुआ है कि 10 मीटर प्रति सेकेंड, इसका कहने का सेंस है कि वो 1 सेकेंड में 10 मीटर चल रहा है। तो बताओ 2 सेकेंड में कितना जाएगा, तो 1 में 10 तो 2 में कितना, 20 जाएगा। तो ये मेरा एक रेट दिखा रहा है ना, और यही रेट हम लोग का कहलाता है अवकलन कहता है, अवकलन कहलाता है। तो इसमें दो प्रोडक्ट होगा, एक माना कि एक y प्रोडक्ट होगा और x प्रोडक्ट होगा। y ही क्यों लिखते हैं उसका भी जानकारी अभी जस्ट देंगे। तो पहले अवकलन इसे हम लोग ऐसे सूचित करते हैं, dy/dx सूचित करते हैं, है ना। अब dy/dx ही क्यों लिखते हैं, तो बाबू देखो ये y फंक्शन होता है। हम लोग फंक्शन पढ़ चुके हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें हम लोग पढ़े हैं कि दो प्रोडक्ट ही होता है, y होता है और y के जो अंदर में डाला जाता है उसे हम लोग x के सापेक्ष x लिखते हैं ना। जैसे हम लोग लिखते हैं fx, लिखते हैं ना fx रे, fx। तो यहाँ पे f काम कर रहा है फंक्शन का, जैसे sin x, cos x, tan x, sec x होता है ना। तो x के टर्म में चल रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x, और यहाँ पे y किसका काम कर रहा है, तो y एक फंक्शन का काम कर रहा है। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, df of x अपॉन dx लिख सकते हैं। अब ये df of x अपॉन dx को हम ये भी लिख सकते हैं कि f डैश x, है ना। अब ये भी y का है, तो y में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसको भी ये से भी लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं। मतलब लिखने का अगर कोई तरीका आपसे पूछे अवकलन का लिखने का तरीका, तो वो होता है dy/dx, df(x) अपॉन dx, f डैश x और y डैश। ये चार होता है, आगे भी अदर भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे जनरली जो होते हैं वो चार होते हैं। और ये चार हमारे दिखलाते हैं कि हम लोग अवकलन किए हैं,
अगर कहीं भी ऐसा प्रोसेस आपको दिख जाएगा, आप डायरेक्ट समझ जाइए कि हम लोग अवकलन कर चुके हैं। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि अवकलन में इसका यूज क्या है, वही यूज की चर्चा करेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं। आगे आगे देखते हैं कि जैसे कुछ फार्मूला होता है, जैसे लिखा हुआ है कि फर्स्ट में dy बाय dx, और जहाँ पे बोल रहा है कि y का जो मान लेना है ना, वो लेना है x का पावर n, मतलब फंक्शन ले रहे हैं x का पावर n, और नीचे हो जाएगा dx। ये कह रहा है, ये कहने का सेंस है कि ये x में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण y में कितना परिवर्तन हो रहा है। बात समझ रहे हैं? ये d का मतलब डेल होता है, मतलब x में परिवर्तन। तो बताओ, x में परिवर्तन कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है, परिवर्तन तो दोनों होता है। अगर ये है, ये एक खली है, मतलब माना कि एक चौक है, अब इस चौक को काट देंगे तो छोटा हो जाएगा, जोड़ देंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो परिवर्तन काटने में भी हो रहा है, परिवर्तन जोड़ने में भी हो रहा है। तो ये भी dy बाई dx में तुम बोल सकते हो कि y में परिवर्तन, और इसमें बोल सकते हो x में परिवर्तन। तो dx पावर n अपॉन dx का फॉर्मूला होता है n x का पावर n माइनस 1 होता है। जहां पे तुम लोग बोल सकते हो कि जहां पे ये जो n है, उस n को तुम लोग क्या नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो, है ना, नेचुरल नंबर। अब क्या ये नेचुरल नंबर ही हो सकता है सिर्फ? तो नहीं, ये सिर्फ नेचुरल नंबर ही नहीं हो सकता है, ये रियल नंबर भी हो सकता है ना, क्योंकि इसमें माइनस वाला भी पार्ट ले सकते हो। तो n फॉर नेचुरल नंबर से बेटर रहेगा कि जब आप रियल नंबर बोलिएगा। दोनों सही है, लेकिन ये ज़्यादा सही है रियल नंबर। चलिए कुछ यूज देखते हैं। रियल नंबर हम लोग जानते हैं कि क्या क्या होता है। यहाँ हो जाएगा a0 1 2 3, फिर हो जाएगा -1 -2 -3, फिर हो जाएगा एक दशमलव वाला पार्ट, लेकिन उतना ज़्यादा लेके नहीं चलना है, हमको इतना ही लेके चलना है। तो हम जानते हैं एक दो क्वेश्चन इस पे करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कहीं पे कि डी एक्स का पावर 5 अपॉन डी एक्स कितना होगा। कुछ नहीं करना है, एन के स्थान पे कितना है, तो एन के स्थान पे 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5, और एक्स है तो एक्स लिखेंगे। कहता है एन में से एक घटाएंगे, तो एन कितना है बाबू 5, 5 में से एक घटाएंगे तो लिखेंगे 5x का पावर, अब 5 में से एक जगह घटाएंगे तो कितना 4। ये मेरा दिखा रहा है कि इसमें x के सापेक्ष x का पावर 5 में जो परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है 5x पावर 4 हो रहा है। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। जैसे कहीं पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, मानो कि ये पहला नंबर क्वेश्चन था, अरे यहाँ पे अगर लिखा हुआ है डी एक्स का पावर -10 अपॉन डी एक्स, कुछ नहीं करना है आपको। -10 एक n का काम कर रहा है, बाहर निकाल देंगे -10, और यहाँ पे x लिखेंगे। अब -10 और -1 कितना हो जाएगा -10 x का पावर -11, और यही आपका क्या हो गया आंसर। आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे। तो कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला को हम लोग लिख देते हैं। जैसे कुछ फार्मूला है यहाँ पे, ऐसा ही फंक्शन, कोई फंक्शन है और उसका अवकलन करने के बाद जो आंसर आया है वही आंसर का डायरेक्ट आंसर को हम लोग लिख देते हैं। तो जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है, मतलब कोई आपसे पूछेगा फार्मूला बोल सकते हो dx पावर n अपॉन dx, इसका होता है nx का पावर n-1। सेकेंड नंबर देखते हैं कि कहीं पे आपको दिख गया dax अपॉन dx, है ना। तो जब भी a यहाँ पे क्या कर रहा है, तो a कांस्टेंट का काम कर रहा है, या a के स्थान पे सबसे बेटर रहेगा कि c डाल दो dcx अपॉन dx, और जहाँ पे c किसका काम कर रहा है, तो c एक काम कर रहा है मेरा कांस्टेंट का काम कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे c dx अपॉन, उतना नहीं c डायरेक्ट रखते हैं, वो आगे चलेंगे, आगे वाले बता देंगे। जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट और x रहेगा, मतलब कांस्टेंट x दोनों रहेगा, उसका डिफरेंशिएशन होता है कांस्टेंट। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन देंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ 0 होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर फॉर्मूला देखते हैं। कहीं पे लिखा रहेगा डी ई का पावर x अपॉन डी एक्स, इसका फार्मूला होता है e का पावर डायरेक्ट x। फिर पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फार्मूला देखते हैं डी ई का पावर -x
अपॉन डी एक्स, इसका आ जाता है माइनस ई का पावर माइनस एक्स। अब छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इससे संबंधित कोई भी एक पार्ट छूटा हुआ है तो कोई भी पार्ट, हाँ कहीं पे लिखा रहेगा डी साइन एक्स। अब फंक्शन में चलते हैं, चारों छहों पर फंक्शन में तो साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स, क्योंकि फंक्शन में तो ये भी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये फार्मूला देखते हैं, डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स। फिर हो जाएगा आठवां नंबर डी टेन एक्स अपॉन डी एक्स, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। फिर इसी तरह नौवां नंबर हो जाएगा डी कॉट एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। 10वां नंबर हो जाएगा डी सेक एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा सेक एक्स इंटू, क्या हो जाएगा बाबू, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और 11 नंबर हो जाएगा डी कॉसेक एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कुछ और पार्ट्स बचा हुआ है जैसे डी ए का पावर एक्स अपॉन डी एक्स, डी लॉग एक्स, चलिए उसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे या लिख देते हैं यहाँ पे। 11 नंबर है तो 12वां नंबर हो जाएगा डी लॉग एक्स। क्यों छोड़ दे कहीं पे, अगला क्यों आगे टाइम वेस्ट होगा, तो 1 अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 अपॉन एक्स लिखेंगे। और एक लास्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, डी ए का पावर एक्स अपॉन डी एक्स, इसका हो जाएगा ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए। और यही आपका इतना है फार्मूला, मतलब 13 फार्मूला है जो आपका मोस्ट भी आया है। आगे आप लोग को बताएंगे कि जब दो फंक्शन को एक बार जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुणा किया जाता है, भाग किया जाता है, तो उसका क्या फार्मूला होता है। मतलब बोल सकते हो डी यू प्लस भी, तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बटा डी एक्स, यू बाई भी का भी डी यू माइनस, ऐसे पार्ट्स हैं तो उसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। सभी को प्रूफ करेंगे, सभी पार्ट को एक एक करके प्रूफ करेंगे। तो आगे आप लोग इतना तब तक क्लियर रखिए, ठीक है। तो कल आप लोग को जो बताएंगे वो प्रूफ करेंगे कि डी एक्स पावर एन अपॉन डी एक्स का आंसर एन एक्स का पावर एन माइनस 1 ही क्यों आता है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए आप लोग, तो उससे पहले आप लोग को एक जानकारी दे दें कि अगर आप सीक्वेंस में देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, अगर उछाल उछाल के देखिएगा तो दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तब तक के लिए मैं शुभम भारद्वाज, जय हिंद।